अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होगे। मैं हूं डॉक्टर हमज़ा और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो। कल 22 नवंबर 2023 को हुई थी ऑटम स्टेटमेंट रिलीज़ हुई थी, जो कि यूके के जो चांसलर ऑफ एक्सचेकर है ना, जेरेमी हंट, उन्होंने रिलीज़ की थी। ये जो चांसलर होता है ना एक्सचेकर का, इनका काम क्या होता है कि ये यूके गवर्नमेंट का ना रेवेन्यू बढ़ाते हैं और डिफरेंट वेज जो कि बिज़नेस में ये लोग इम्प्लीमेंट करते हैं और एजुकेशनल इम्प्लीमेंटेशन, और ये एक ऐसा प्लान डिवाइस करते हैं जिससे क्या होता है कि मुल्क का रेवेन्यू और मुल्क की जो ग्रोथ है ना, बिज़नेस ग्रोथ, वो बढ़ती है। तो जेरेमी हंट ने कल ऑटम स्टेटमेंट रिलीज़ की है। काफ़ी लंबी स्पीच थी उनकी, उसमें बहुत सारे पॉइंट थे, बिज़नेस से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड, वेजेस से रिलेटेड। लेकिन उसमें से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ और आपको बताने वाला हूँ कि क्या क्या अच्छी अपडेट्स आई हैं बेसिकली स्टूडेंट्स के लिए, और यहाँ पे जो लोग आने वाले हैं उन लोगों के लिए बहुत अच्छी अपडेट्स हैं, और जो लोग यहाँ रहते हैं और यहाँ के नेशनल है उन लोगों के लिए भी बहुत बहुत अच्छी अपडेट्स आई हैं। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो उन्होंने अपडेट दी है वो यहाँ पे जो लोग रहते हैं उनके लिए एक ज़्यादा अच्छी नहीं है। ये बेसिकली उन लोगों के लिए जो यहाँ पे रहते हैं और बेनिफिट लेते हैं गवर्नमेंट से। तो जेरेमी हंट ने ये कहा है कि जो लोग बेनिफिट ले रहे हैं ना, उनको 18 महीने तक कुछ नहीं कहा जाएगा, देखा जाएगा कि वो 18 महीने के अंदर बेनिफिट छोड़ के कोई अपनी जॉब स्टार्ट करते हैं या नहीं करते। लेकिन अगर 18 महीने तक उन्होंने कोई जॉब स्टार्ट नहीं की या उनको कोई काम नहीं मिला और वो स्टिल बेनिफिट ले रहे हुए, तो ये लोग उनको एक स्किल प्रोग्राम में एनरोल करेंगे 6 महीने के लिए। उनको काम सिखाया जाएगा, उनको पूरी ट्रेनिंग दी जाएगी, और अगर 6 महीने के अंदर फिर भी वो काम नहीं सीखते या सीखना नहीं चाहते तो क्या करेंगे, ये लोग उनका केस क्लोज़ कर देंगे और उनके बेनिफिट ख़त्म कर देंगे। ये यहाँ के जो नेशनल बेनिफिट ले रहे हैं उनके लिए एक दिल दहला देने वाली ख़बर है और ये उनके लिए बहुत बुरी अपडेट आई है। नंबर 2 पे बात करें तो जेरेमी हंट ने एक बहुत अच्छी अपडेट दी यहाँ पे जो लोग पेंशन सीकर हैं और जो पेंशन ले रहे हैं, लोकल स्टेट पेंशन में साल 2024 से अप्रैल के महीने से 8.5% इजाफा किया जाएगा। ठीक है, तो ये उसने अपनी स्पीच में ये भी कहा कि ये आज तक का सबसे बड़ा इजाफा है। और नंबर 3 पे अगर बात करें तो उसने यूके के लोगों के लिए एक और अच्छी चीज़ ये की कि वो उसने कहा कि बियर और साइडर और जो भी तरह की शराब है बहुत ज़्यादा वो महंगी हो रही है, उस पर टैक्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो उसने यहाँ के लोगों को एक खुशखबरी दी कि अगस्त 2024 तक जो है ना, वाइन के ऊपर और अल्कोहल के ऊपर जो भी टैक्सेस हैं उनको फ्रीज़ कर दिया जाएगा और वो आपको टैक्स फ्री मिलेगी। मतलब वो टैक्सेस जो हैं उनको फ्रीज़ कर दिया उन्होंने अगस्त तक के महीने के लिए। अब आते हैं स्टूडेंट अपडेट के बारे में, जो चीज़ें स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा काम की होने वाली हैं। स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से जो दो खबरें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, नंबर 1 आती है नेशनल इंश्योरेंस के बारे में। जो आपका टैक्स है ना, वो मैंने पहले अपनी एक वीडियो में बताया था कि वो दो तरह का होता है। ओवरऑल जो टैक्स करता है उसकी दो चीज़ों से वो बनता है बेसिकली। एक जो आपका सैलरी का टैक्स ये लोग काटते हैं, और दूसरा होता है नेशनल इंश्योरेंस, जो आपकी यहाँ पे हेल्थ से रिलेटेड इंश्योरेंस वगैरह के लिए होता है। तो जेरेमी हंट ने क्या कहा है, उन्होंने क्या प्लान डिवाइस किया है कि वो जो नेशनल इंश्योरेंस होता है ना, यहाँ पे लोगों का जो जॉब होल्डर्स का कटता है और वो टैक्स देते हैं, वो बेसिकली नेशनल इंश्योरेंस जो है उनकी सैलरी का मतलब 12% पोर्शन जो होता है नेशनल इंश्योरेंस का होता है। तो उन्होंने उसको रिड्यूस करके 10% कर दिया है, और वो ये जो चेंज है ये जनवरी 2024 से इम्प्लीमेंट हो जाएगा। नेशनल इंश्योरेंस आपका 12 से 10% तक रिड्यूस हो जाएगा, और ये एक बहुत अच्छी अपडेट है जिससे क्या है कि आपकी सैलरी में फ़ायदा होगा। लाइक आपके अगर पहले ज़्यादा पैसे कटते हैं तो अब पैसे कम कटेंगे पहले की निस्बत। लास्ट और सबसे बेस्ट अपडेट जो आई है जेरेमी हंट की तरफ से ऑटम स्टेटमेंट में, आप सब लोगों को पता था कि वेजेस जो हैं वो यूके में हर साल बढ़ती हैं यूजुअली, लेकिन कम बढ़ती हैं वेजेस, इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ती। लास्ट ईयर जो है वो इंक्रीज़ हुई, वेज 92 पेन्स इंक्रीज़ हुए और 950 से 1042 मिनिमम वेज हो गई। और जेरेमी हंट ने एक अच्छी खबर ये दी कि अगले साल जो वेज बढ़ेगी वो कैसे बढ़ेगी, कि आपकी मिनिमम वेज अभी 1042 है, तो अगले साल उसको क्या करेंगे, अप्रैल 2024 से ये वेज बढ़ जाएगी और इसको 1144 कर दिया जाएगा, 11 पाउंड और 44 पेन ये वेज हो जाएगी हर बंदे की। और साथ उन्होंने ये भी कहा है कि ये भी अब तक का बिगेस्ट कैश इंक्रीज़ है। 1 पाउंड और 2 पेन्स उन्होंने इकट्ठी वेज बढ़ाई है, जिससे ऑलमोस्ट आपकी सैलरी पे एक बहुत बड़ा फ़र्क आएगा। अगर एक बंदा 200 या 250 घंटे काम करता है, लेट्स सपोज 200 आवर्स वो काम करता है, तो सीधा सीधा 200 पाउंड उसकी वेज में बढ़ जाएगा,
ठीक है। और उसको उसमें से अगर आप टैक्स निकालते भी हो तो ऑलमोस्ट 160-70 पाउंड उसको एक्स्ट्रा हर मंथ मिलेगा। अब जो बंदा 200 घंटे काम करता है यहाँ पे यूके में 1 महीने में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। बैंक ये जो ऑटम स्टेटमेंट थी ये इससे बहुत ज़्यादा लंबी थी। इसमें बिज़नेस से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें थी कि हम बिज़नेस में ये चीज़ें इंप्लीमेंट करेंगे, ये करेंगे, हम हेल्थ केयर वर्कर के साथ ये करेंगे, हम लोग जो मज़दूर लोग होते हैं इनके उनके साथ ये हम बेनिफिट्स करेंगे। बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन ये जो 5 अपडेट थी जो मुझे लगा कि मुझे आप तक शेयर करनी चाहिए और आप लोगों को बतानी चाहिए, वो ये वाली थी जिसमें 2 लास्ट वाली स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद थी। वेज उन्होंने बढ़ाई है और नेशनल इंश्योरेंस कम किया है। तो अल्टीमेटली दोनों से क्या फ़ायदा होता है? इन दोनों से फ़ायदा ये होता है कि आपकी जो ओवरऑल ग्रॉस सैलरी है ना, और ग्रॉस जो आपके पास पैसे नेट बच जाते हैं आपके पास जो आपके अकाउंट में आते हैं वो काफ़ी बढ़ जाएंगे। अगर देखा जाए तो ये जो उन्होंने बात की है ना वेज बढ़ाने वाली, इससे एनुअली एक बंदे की सैलरी पे ऑलमोस्ट 2000 पाउंड का फ़र्क पड़ेगा। कम से कम 2000 पाउंड का फ़र्क पड़ेगा और आपको 2000 पाउंड पहले से ज़्यादा मिला करेगा। अब 2 सालों में 2 पाउंड से ज़्यादा वेज बढ़ गई है। ये बहुत बहुत अच्छी अपडेट है, बहुत अच्छी बात है। और जो आपका नेशनल इंश्योरेंस कम हुआ है 12% से 10% पे आ रहा है जनवरी से, उससे भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। और ओवरऑल एनुअली देखा जाए तो आपकी वेज पे उससे भी एक पॉजिटिव इफेक्ट आएगा। तो ओवरऑल आपको इस ऑटम अपडेट से काफ़ी ज़्यादा मेरा ख्याल है फ़ायदा होने वाला है। हाँ, जो लोग बेनिफिट ले रहे थे उनके लिए नुकसान है, क्योंकि ज़ाहिर है उन्होंने एक लॉ एडवाइस किया ना कि लोग जेन्युइनली उसको ले रहे हैं कि नहीं ले रहे या फिर ठगी लगा रहे हैं। तो उन्होंने उससे बचने के लिए अब एक रूल निकाल लिया है। इसमें फ़ायदा भी होगा कुछ लोगों का कि उनको स्किल सिखाई जाएगी, और जिन लोगों को स्किल आ जाएगी फिर ऑब्वियसली स्किल की यहाँ पे इतनी मांग है कि आपकी सोच है। तो ये थी आज की अपडेट। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो हमेशा की तरह दिल खोल के लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। हम मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।